Welcome back, and without wasting time, let's get started with the second part of quality. पहले पार्ट के लास्ट में हमने देखा कि मिस्टर गेस्लर बता रहे थे नरेटर को कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। मतलब उन्हें बताना शुरू ही किया था कि ये बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, वो इन छोटे क्राफ्टमैन या फिर जो वर्कर्स होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं ना, उन्हें क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है। दे गेट इट ऑल मतलब ये जो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, इन्हें वो सब मिल जाता है मतलब सारे कस्टमर्स मिल जाते हैं बहुत ईजिली। दे गेट इट ऑल बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, विच मीन्स कि वो कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें जो पैसा है, कस्टमर्स है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट से मिल रहा है, वर्क से नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोफ आवर बूट्स, हम जो खुद अपने हाथों से जो है बूट्स मतलब बूट्स कह रहे हैं, वो बूट्स जो शूज़ हैं वो हम खुद बनाते हैं, वो हमसे हमारे जो है पैसे और हमारा हक छीन रहे हैं। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, मतलब ये चीज़ इतनी बढ़ गई है, इतने कस्टमर मेरे कम होते जा रहे हैं कि प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास काम ही नहीं है कुछ करने को। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी, और देखना हर साल ऐसे ही मेरे कस्टमर्स और कम होने लगेंगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल। तो नरेटर कहता है कि आज मैंने पहली बार उनकी शक्ल पे वो बिटरनेस देखी, ठीक है, कुछ स्ट्रगल देखी। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। ग्रे हेयर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कितने चिंता में रहते होंगे, ठीक है, उनकी जो नेगेटिव साइड है। आज तक उन्होंने सिर्फ नरेटर ने उनके रिस्पेक्टेड शॉप को देखा है, सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड शॉप को, लेकिन आज उनके जो दिक्कतें हैं वो पहली बार देख रहा है। उनकी लाल जो दाढ़ी है उसमें आज उन्हें वाइट मतलब ग्रे हेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। फिर नरेटर कहता है एज बेस्ट आई कोड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द परचेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। तो कहता है मेरे हिसाब से जितना भी बेस्ट हो पाया मैंने उन्हें वो सर्कमस्टेंसेज समझाने की कोशिश करी कि अरे वो ऐसी दिक्कतें हो गई थी, जल्दीबाजी में मुझे लेना पड़ा वो बूट्स जो इल ओमेंड मतलब कि अपशगुनी कहते हैं ना, अपशगुन वाले जो बूट्स हैं उसके। तो वो कह रहे थे कि ये बेकार बूट्स मैंने उस टाइम के लिए ले लिया, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बूट्स पे विश्वास नहीं करता और मैं ऐसे फैक्ट्री के जो है बूट्स लेता ही नहीं हूँ। वैसे मैं तो ऐसे समझाने की कोशिश करी जैसे कि वो दुखी ना हो, ठीक है मिस्टर गेस्लर। आगे नरेटर कहता है लेकिन उनके जो फेस और वॉइस थे वो इतने डीप इम्प्रेशन जमा रहे थे मेरे ऊपर, मुझे लगा कि सच में बहुत वो दुखी हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये जो बात मैंने उनसे एक पेयर नहीं लिया था ना, उसके बदले मैंने क्या किया, पिछले कुछ मिनटों में मैंने मन बनाया कि मैं खूब सारे शूज़ ले लूँगा इनसे, ठीक है, जैसे कि इनके जो भी दिक्कतें इनके ट्रेड में आ रही है वो शायद मैं अपनी तरफ से कुछ इनको मुनाफा दे पाऊँ। नेमेसिस फेल मतलब जैसे अभिशाप पड़ जाना किसी के ऊपर, ऐसे वो कह रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड है एक्सक्लेमेशन के लिए। और वो पता है क्यों कह रहा है कि अभिशाप मेरे ऊपर गिरा है, कि क्योंकि वो जो अभी पेयर ऑफ बूट्स लेके गया ना वो इतने साल चले कि कई आगे के साल जो है ना वो इन मिस्टर गेस्लर के पास आ नहीं पाया। इसलिए मैं जानबूझकर आगे के 2 साल उनके पास गया नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी जूते खरीदने की। ये एक दुर्भाग्य की बात हो गई एक तरीके से, इसीलिए बोला है नेमेसिस फेल। अब क्योंकि नरेटर ये कहानी फ्लैशबैक में सुना रहा है तो अब वो बता रहा है कि जब लास्ट टाइम, अब 2 साल बाद ही वो जाता है उस दुकान में। फिर वो कहता है लास्ट टाइम जब मैं उनके यहाँ गया मतलब 2 साल बाद, ठीक है, तो मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि जो है वो जो विंडो थी, मतलब 2 दुकानें थी, उनकी 2 विंडो थी, लेकिन एक विंडो के ऊपर उन्होंने देखा कि किसी और बूट मेकर का जो है बैनर लगा हुआ था और उस पर लिखा था वी मेक फॉर रॉयल फैमिली। मतलब वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे और उन्हें समझ में आ गया कि ये तो किसी और की दुकान खुल गई, अब ये जो 2 दुकानें थी अब वो एक हो गई है मिस्टर गेस्लर की। तो वो सरप्राइज हो गया। आज भी वही बूट्स जो है फेमिलियर, वही बूट्स जो उसने छोटे पे देखा करता था वो वहाँ पे रखे थे हमेशा की तरह, लेकिन अब डिग्निफाइड वे में नहीं रखे थे, रिस्पेक्टेड वे में नहीं रखे थे, ऐसे ही जैसे हम लोग घर में जूते रखते हैं ना, एकदम एक के ऊपर एक चढ़े हुए, हडल्ड वे में थे, ठीक है। और जब अब की बार वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं उसमें ज़्यादा मोर सेंटेड उन्हें लगती है वो शॉप, और ज़्यादा डार्क भी दिखती है। जितना उन्हें हर बार इंतज़ार करना पड़ता था ना, उससे ज़्यादा आज उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक फेस नीचे झांक रहा है डाउन, और फिर टिप टैप करते हुए वही बास्ट स्लिपर से वो नीचे आने लगते हैं। ये बास्ट स्लिपर और ये टिप टैप है ना, आप अपने क्वेश्चंस में अगर मतलब आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और एट लास्ट धीरे धीरे करके एक इंसान मेरे सामने आया और वो ध्यान से मुझे देखने लगा अपने रस्टी आयरन स्पेक्टिकल से, समझ लो ना, वही मतलब ये मिस्टर गेस्लर ही थे। तो हमारे नरेटर कहते हैं मिस्टर इजंट इट, मतलब मिस्टर के बाद वो उन्हें याद नहीं आता, मतलब एकदम शॉक हो जाते हैं कि कौन इंसान है एकदम अजीब तरीके से जो इतना ज़्यादा जल्दी से आ जाता था नीचे, ठीक है, मतलब अब बहुत देर लग रही हो और वो भी एक ही दुकान रह गई है इनकी, क्या ऐसी बात हो गई। तो मिस्टर गेस्लर कहते हैं मिस्टर गेस्लर, और फिर हमारे जो नरेटर है ना वो हकलाते हुए बोलते हैं बट योर बूट्स आर रियली टू गुड, यू नो, सी दीज आर क्वाइट डिसेंट स्टिल, एंड आई स्ट्रेच्ड आउट टू हिम माई फूट, ही लुक्ड एट इट, येस ही सेड, पीपल डू नॉट वॉन्ट गुड बूट्स इट सीम्स। तो वो क्या कहते हैं मिस्टर गेस्लर, लेकिन अब हमें लगता है कि लोगों को अच्छे जूते लेने का मन ही नहीं करता है। अब नरेटर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, तो जल्दीबाजी में वो कहता है कि अरे आपने अपनी शॉप का ये क्या कर दिया है, मतलब एक शॉप कैसे हो गई। तो वो जो है क्वाइटली आंसर करते हैं इट वॉज टू एक्सपेंसिव, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था जो उन्हें भाड़ा देना पड़ता होगा ना, डू यू वॉन्ट सम बूट्स, तो वो पूछते हैं। फिर क्या हुआ, नरेटर ने ना 3 पेयर जूते ले लिए, ठीक है, 3 जोड़ी, 2 ही चाहिए थे उन्हें लेकिन ले लिए उन्होंने 3, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते थे ऐसे इंसान को जिसके यहाँ से वो छोटे से जूते ले रहे थे, तो एक अटैचमेंट है ना वो बन जाता है। और फिर ऑर्डर दे के ना नरेटर बाहर आने लगता है, लेकिन उसके मन में ऐसा आता है कि कहीं इनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पायरेसी तो नहीं हो रही है, विच मीन्स कि कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है कि इनके जानबूझ के लोगों ने कुछ तो ऐसा कर लिया, या इनके कॉम्पिटिटर बढ़े जा रहे हैं, इनकी जो आइडिया है बूट का, जो इनका तरीका है बनाने का, शायद उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कस्टमर मिलते हो, तो कुछ कंपनी वगैरह ने या किसी ने ऐसा किया है कि इनके मतलब इतने गरीब होते जा रहे हैं लोग, कस्टमर होते जा रहे हैं, उनकी एक दुकान तक इन्हें बेचनी पड़ गई इस वजह से। तो वो सोचता है, फिर वो सोचता है वन डज नॉट आई सपोज केयर टू फील लाइक दैट, मतलब वो कहता है कि अरे इतना कौन सोचता है, इतना तो कोई भी नहीं सोचता किसी के शॉप के बारे में, है ना। लेकिन फिर मतलब वो इतना सोच क्यों रहा है, एक्चुअली इसलिए क्योंकि वो केयर करता है गेस्लर ब्रदर्स की, है ना। एक छोटे से आप किसी की दुकान के पास जा रहे हो तो आप इतना तो मतलब रखोगे ही कि उसकी दुकान क्यों जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, ऐसे सारे ख्याल मन में आते हैं। काफ़ी महीनों बाद फिर से जो है मतलब वो सोचता है कि चलो मुझे जाना चाहिए उनके दुकान पे, वैसे तो वो नहीं जाता, लेकिन वो सोचता है नरेटर, ओ वेल आई कांट लीव द ओल्ड बॉय, यानी कि जो मिस्टर गेस्लर में से जो बड़े भाई थे उनको वो सोच रहा था कि मैं उनको छोड़ नहीं सकता, वो लोग ओल्ड बॉय मतलब कह रहे हैं, मतलब वो ओल्ड इंसान को नहीं छोड़ सकता, वो काफ़ी सॉफ्ट नेचर के भी थे, है ना। भले उनके पास कोई भी कस्टमर ना जाए लेकिन मैं तो ज़रूर जाऊँगा, भले मुझे ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। सो हियर गोज परहैप्स इट विल बी हिज एल्डर ब्रदर, मतलब यही कहते हुए उनकी दुकान में वो घुस जाता है और वो सोचता है कि आई थिंक अभी उनके एल्डर ब्रदर ही होंगे, मतलब ज़्यादातर एल्डर ब्रदर आते थे, तो वो ये सोच रहे थे। वो ऐसा क्यों सोच रहे थे कि उनके एल्डर ब्रदर ही आ जाए, मतलब क्योंकि जो छोटा भाई था ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, और जो बड़े भाई थे उनसे ज़्यादा उनका अटैचमेंट था नरेटर का, और वो बहुत सॉफ्टली भी बात करते थे। देखिए इसमें लिखा भी है आई न्यू ही हैड, मतलब उनके जो बड़े भाई का ऐसा कैरेक्टर, मतलब ऐसा बिहेवियर ही नहीं था कि वो उनकी गलती निकाल पाए किसी की, वो बहुत सॉफ्ट नेचर के थे। और हमने पहले देखा था फर्स्ट लाइन जो है, टू गेट अवे फ्रॉम हिज रिप्रोचफुल आइज, जब वो 2 साल बाद लौट के जाता है ना लेने के लिए, तब छोटे भाई एकदम ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं कि उसने कोई गलती कर दी हो कि 2 साल, लेकिन वो फिर कहता है अरे आपकी जूते इतने समय तक चले इसलिए मैं नहीं आ पाया, है ना। जैसे कोई गलती कर देता है तो वो थोड़े हार्श थे और कह देते थे सीधे सीधे मुंह पे बात, है ना। तो वो यही सोचता है कि बड़ा भाई हो काश, है, और उसे वो देखता है जाके, है ना, तो उसे बहुत रिलीफ महसूस होता है कि वो देखता है कि एक बूढ़ा टाइप का इंसान है थोड़ा वहाँ पे, और पीस ऑफ लेदर को हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो सोचता है ओह वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू, और वो पास में आते हैं और मुझे ध्यान से देखते हैं, पीयर एट मी, है ना। तो मतलब नरेटर को लगता है कि ये तो बड़े भाई हैं। तो वो इंसान कहता है आई एम प्रेटी वेल, मतलब आई एम प्रेटी वेल ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, मतलब लेकिन मेरे बड़े भाई मर चुके हैं। मतलब तब नरेटर को शौक लगता है अरे ये तो छोटा भाई ही है, पर वो पता क्या सोच रहा था, क्योंकि ये इंसान बहुत बूढ़ा सा लग रहा था, कमज़ोर सा लग रहा था, तो उसने सोचा कि ये बड़े भाई ही होंगे, लेकिन वो छोटे भाई निकले और बड़े भाई मर चुके हैं। और उसका रीज़न भी अगर आप सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे चैप्टर का ही आपको मोरल और मतलब क्या है इस चैप्टर का, ठीक है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वेन, वेन मतलब होता है
इल या टायर्ड दिख रहे थे. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. मच शॉक्ड, काफ़ी शॉक्ड के साथ वो धीरे से मरमर करके बोलता है, ओह आई एम सॉरी, मैंने मतलब आपको मिस्टर गेस्लर समझा और आप जो है उनके छोटे भाई हैं. ठीक है. तो फिर वो कहते हैं छोटे भाई, येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूड, बट ही इज़ डेड. एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर. जैसे इसके पुअर ब्रदर के बाल हुआ करते थे ना कम, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनके बाल कम होते हैं, वैसे इनके भी थे. वो अपने सर को टच करते हुए एक्चुअली डेथ की कॉज बताते कि उनका भाई मर कैसे गए. ठीक है. ही कुड नॉट गेट ओवर लूजिंग दी अदर शॉप. मतलब वो इतने दुखी हो गए थे कि हमें दूसरी शॉप बेचनी पड़ी है, इसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे और उनकी जो हेल्थ डाउन होती गई, इसकी वजह से वो मतलब उनकी डेथ हो गई. फिर वो लेदर हाथ में पकड़े होता है और कहता है, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, डू यू वांट एनी बूट्स. वो पूछते हैं कि क्या आपको कोई बूट्स चाहिए. तो फिर नरेटर काफ़ी सारे पेयर ऑर्डर कर देता है, लेकिन अब की बार बूट्स काफ़ी देर में आए. ठीक है. लेकिन वो हमेशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे. वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट. किसी के भी इच्छा ना हो इतने अच्छे जूते पहनने की. वो कोई सोचे कि मैं अपनी शेल्फ में उन्हें सजा के रखूँ, पहनने की क्या ज़रूरत है, पहनने से तो ख़राब हो जाएंगे, है ना. तो ऐसे वो तारीफ़ करने की कोशिश कर रहा है. उसके बाद क्या होता है, उसी के बाद मतलब जूते वूते लेने के बाद कुछ दिनों बाद ना वो बाहर चले जाते हैं. ठीक है. और फिर एक साल बाद लौट के आते हैं और वहाँ जाके जो पहली शॉप वो विज़िट करते हैं ना, वो वही होते हैं. ठीक है. आगे वो बोलते हैं, मतलब वो अंदर जाते हैं और बताते हैं, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड worn एंड ट्रेमुलस, हु genuinely दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. इसका मतलब है कि भले वो एक साल बाद आए, है ना, नरेटर वापस आए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जब छोड़ के गया था इन्हें, तो यहाँ पे मैं एक 60 साल के इंसान को छोड़ के गया था और जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे एक 75 ईयर्स ओल्ड इंसान दिखाई दे रहा है. मतलब इतना ज़्यादा वीक और बूढ़े हो गए थे वो, है ना, दिखने में. मतलब उनकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी. ठीक है. ट्रेमुलस यानी कि शेकिंग, जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके हाथ पैर कांपते रहते हैं, उस हिसाब से. और एक्चुअली में मिस्टर गेस्लर जो छोटे भाई थे वो मुझे पहचान तक नहीं पाए. ओह मिस्टर गेस्लर, आई सेड सिक एट हार्ट. मैं मतलब दिल से दुखी होके मैंने उनसे बोला, ओह मिस्टर गेस्लर, हाउ स्प्लेंडिड योर बूट्स आर, सी आई हैव बीन वेयरिंग दिस पेयर nearly all the time I have been abroad and they are not half worn out are they. मतलब फिर वो थोड़ा सा तारीफ़ करने की कोशिश करता है कि एक साल पूरा मैं बाहर रहा तब भी ये ख़राब नहीं हुए, और देखिए ये अभी तक बिल्कुल आधे ख़राब भी नहीं हुए हैं. मतलब एक साल हो गया इन्हें चलाते चलाते. He looked long at my boots, a pair of Russia leather, and his face seemed to regain steadiness. यानी कि उन्होंने देखा कि हाँ उनके पेयर ऑफ बूट्स कितने खूबसूरत हैं, तो वो खुश हो गए. उनके फेस में स्टिफनेस दोबारा आने लगी, जो ढीले ढीले उनका खाल दिख रही थी वो थोड़ी खुशी से भर गई. पुटिंग हिज हैंड ऑन माई इन स्टेप ही सेड. और फिर वो कहते हैं, डू दे विड यू देयर, मतलब फिट यू देयर, आई एड ट्रबल विद डैड बेयर आई रिमेंबर. मतलब वो कहते हैं कि मुझे उन्हें बनाते वक्त एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने ये पेयर बनाया था थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो तुम्हें फिट तो हो रहे हैं ये. तो फिर नरेटर ने पूरा एश्योर करता है कि भाई बिल्कुल ब्यूटीफुली फिट हो रहते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं आई इनमें, अच्छे से चले. फिर वो पूछता है, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स. ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ ए स्लैक टाइम. स्लैक टाइम वो होता है जब कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंसान के पास ज़्यादा काम नहीं होता है, तो वो कहता है कि मेरे पास तो एकदम फालतू टाइम है अभी, तो मैं आपको जल्दी से बना के दे दूँगा, आपको बताइए कोई बूट्स बनवाने हैं. आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड. तो मतलब टू सपोर्ट हिम वो कहता है कि मुझे सारे टाइप के जूते चाहिए. आई विल मेक अ फ्रेश मॉडल. फ्रेश मीन्स फ्रेश होगा. ठीक है. योर फूड मस्ट बी बिगर. योर फूड मतलब यहाँ पे फूट की बात की जा रही है, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पैर ज़रूर बड़े हो गए होंगे, लाओ मतलब मुझे एक फ्रेश मॉडल लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे तुम्हारी नाप दोबारा लेनी पड़ेगी. ठीक है. मिस्टर गेस्लर कहते हैं, एंड विथ अटर स्लोनेस ही ट्रेस्ड राउंड माई फूट एंड फेल्ट माई टोज ओनली वंस लुकिंग अप टू से. मतलब वो बिल्कुल तन्मयता से काम करने लगे, लेकिन बस एक ही बार उन्होंने ऊपर देखा और उन्होंने पूछा कि मैंने क्या तुम्हें बताया कि मेरे ब्रदर मर गया है ना. तब नरेटर सोचता है कि मतलब उसे उन्हें देखते हुए बहुत बुरा लगता है, बहुत पेनफुल लगता है, बहुत फीबल हो गए थे वो, मतलब वीक हो गए थे, है ना. आगे वो कहते हैं, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम.
यानी कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो सारे बूट्स आ भी पाएंगे। बहुत दिन हो गए, वो डिलीवरी हो ही नहीं रही थी उनकी बूट्स की। तो उन्होंने सोचा कि कोई दिक्कत की वजह से मिस्टर गेस्लर बना नहीं पाए होंगे, लेकिन वन इवनिंग वो आ गए। ओपनिंग द पार्सल आई सेट द 4 पेयर रो इन आउट इन अ रो, देन वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, मतलब कोई डाउट नहीं था कि वो एकदम फिट बैठ रहे थे मेरे, एकदम बढ़िया थे वो शेप और फिट में और फिनिश में और क्वालिटी ऑफ लेदर में। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड एंड इन द मंथ ऑफ वन ऑफ द टाउन वॉकिंग बूट्स आई फाउंड हिज बिल। इन द माउथ मतलब कि क्या होता था, ये लोग पहले बना दिया करते थे जूते, फिर उनकी डिलीवरी कराते थे और उसी बूट्स में किसी मतलब एक उसके जूते के मुंह में बिल रखा रहता था, ठीक है। द अमाउंट वॉज द सेम एज यूजल बट इट गेव मी क्वाइट अ शॉक। ही हैड नेवर बिफोर सेंड इट टिल क्वार्टर डे। समझ रहे हो, मतलब इसका मतलब क्या है कि अमाउंट तो वही है जो इतने सालों में जितना था, लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब क्वार्टर, एक डे के क्वार्टर में मनी नहीं मांगा था। इसका मतलब है कि वो हम लोग जाते थे और आराम से पैसे दे देते थे, मतलब जब भी एक हफ्ते में, लेकिन अब की बार उन्होंने जल्दी से मांगा है पैसे। तो मतलब उन्हें लगा जो नरेटर थे उन्हें लगा कि पैसे की बहुत ज़रूरत है इन्हें, तो जल्दी से डाउन स्टेयर गए और अपना चेक जो है उसमें रुपए लिखे और जल्दी से उसे पोस्ट कर दिया, ठीक है। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो क्या है, एक हफ्ते बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं इसी स्ट्रीट से गुजर रहा हूँ तो इन्हें बता दूँ कितने बढ़िया बूट्स आपने बनाए। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन। वो गेस्लर ब्रदर का वो बोर्ड था वो चला गया था। स्टिल देयर इन द विंडो वेयर द स्लिम पम्प्स द पेटेंट लेदर्स विथ क्लोथ टॉप्स एंड द सूटी राइडिंग बूट्स। लेकिन वो सारे जो मॉडल के जो जूते थे वो अभी भी वहाँ रखे हुए थे, तो इन्हें समझ नहीं आया कि बात क्या है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द टू लिटिल शॉप्स अगेन मेड इन टू वन वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी इंग्लिश मैन ने जो है वो दोनों दुकानें खरीद ली थी, ठीक है। मिस्टर गेस्लर इन आई सेड, ही गेव मी अ स्ट्रेंज लुक। मतलब जो इंसान था वो एकदम स्ट्रेंज तरीके से देखता है, और इसमें लिखा है वर्ड इनग्रेटिएटिंग। इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग डिज़ायर ऑफ फेवर। मतलब जैसे कि चापलूस लोग होते हैं ना, जो हम लोग जाते हैं तो बिजनेसमैन होते हैं चापलूस टाइप के, या फिर जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, है ना, जैसे वो, क्योंकि उनका क्या काम है, उन्हें अपने काम से प्यार हो या ना हो, मतलब पैसों से तो होता ही है ना, तो थोड़े वैसे होते हैं। नो सर, वो जवाब देता है, नो, यहाँ पे मिस्टर गेस्लर नहीं है, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये शॉप खरीद ली है। यू हैव सीन आर नेम नो डाउट नेक्स्ट डोर, तो आपने हमारा नाम तो देख ही लिया होगा ना, यह दुकान हमारी है, ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टर गेस्लर नहीं है। वी मेक फॉर सम वेरी गुड पीपल, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे लोगों के लिए बनाते हैं। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, वो पूछता है नरेटर, मिस्टर गेस्लर कहाँ है। ओह ही आंसर डेड, उन्होंने क्या आंसर किया कि वो मर चुके हैं। मतलब एक यहाँ पे आप समझ सकते हो ना क्या बैकग्राउंड है। वो उनके मॉडल के जूते अभी भी वहाँ पे है, लेकिन वो इंसान वहाँ पे नहीं है आज, समझ लो। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, है ना। तो कहते ही सेड इज शॉकिंग गो पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। उस मतलब जो आदमी था वो अपने आप को भूखा रख रख के उसने मार लिया अपने आप को। तो मतलब क्या हुआ इसका, तो फिर नरेटर कहता है गुड गॉड, मतलब एकदम वो सोचता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, अभी पिछले हफ्ते तो मेरा ऑर्डर आया था और अभी ये इंसान यहाँ पे नहीं है। तो वो जो शॉपकीपर था वो कहता है स्लो स्टारवेशन, मतलब धीरे धीरे जो भूख से मौत होती है ना, सारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स चले जा रहे हैं, पूरी हेल्थ आपकी डाउन हो जाती है। द डॉक्टर कॉल्ड इट, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, wouldn't have a soul touch his boots except himself। मतलब wouldn't have मतलब वो किसी को मतलब ऐसी सिचुएशन में उनकी तबीयत भी ख़राब थी तब भी वो काम करते गए, शॉप खुली रही, शॉप वाज ऑन, एंड वो किसी और सोल को, किसी और आत्मा को टच नहीं करने देते थे अपने बूट्स। मतलब वो खुद ही अकेले काम करते थे। पहले वो दोनों भाई काम किया करते थे और अभी मतलब वो इतने बूढ़े थे वो किसी और को ट्रेन कर सकते थे, उनसे कह सकते थे कि आप काम कर दो मेरे लिए, लेकिन अपने लास्ट टाइम तक ना वो काम करते रहे, खुद ही किया उन्होंने। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, पीपल वोंट वेट, ही लॉस्ट एवरीबडी and there he did sit going on and on, I will say that for him। अब आप समझ रहे हो, उसको कोई ऑर्डर मिला था, ठीक है,
अभी ऑर्डर नरेटर का हो या किसी का भी, वो बता रहा है कि उनको एक ऑर्डर मिला था और वो वहाँ पे कुछ भी ना खाए पिए काम करते रहे, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते, फिर उन्हें अपनी जान से प्यारी शॉप बेचनी पड़ जाती। वही जो शॉपकीपर कहता है, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। पूरे लंदन में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इनसे बेटर शूज़ बनाता हो। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन देखो कितना बढ़ गया है। उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। उनके पास बेस्ट लेदर हुआ करता था और उस पर वो खुद ही काम करते हैं। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। मतलब वो कहते हैं लेकिन देखो क्या हश्र हुआ उनका, कर लिया इतना इतना ज़्यादा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन क्या उसका फल क्या हुआ। इनके आइडियाज़ से आप क्या ही सोच सकते हो। मतलब इनके जैसे लोग जिनके विचारधारा ऐसे हैं वो आजकल कहाँ ही सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन फिर नरेटर कहता है कि स्टारवेशन कैसे हो सकता है। दैट मे बी बिट फ्लरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट। यू सी आई यूज टू वॉच हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन दी हाउस। मतलब वो कहता है अरे आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ ऊपर ऊपर से, है ना, सजा सजा के बातें कर रहा हूँ कि वो इतना काम कर रहे थे और भूखे मर गए। कोई इंसान भूखा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मजबूरी होती है तो इंसान सब कुछ करता है। लेकिन वो शॉपकीपर कहता है भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने खुद उन्हें काम करते हुए देखा है। वो यहीं पे बैठे रहते थे, उनके घर में एक भी पेनी नहीं था, एक सिक्का नहीं था, ठीक है, कुछ रुपए नहीं थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, लेदर खरीदने में और इसका भाड़ा देने में ही उनके इतने पैसे चले जाते थे, है ना। और मैंने उन्हें खुद यहाँ पे जो है काम करते हुए देखा है अपनी लास्ट सांस तक। आगे वो कहता है ही रेगुलर लेट हिज फायर गो आउट, मतलब कि वो अपनी फायर भले ही उनकी ख़त्म हो जाती थी। ठंड के मौसम चल रहे हैं, आपको पता है ना कैसे जो है यूरोपियन जो वहाँ की जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ कितनी ठंड पड़ती है। उस टाइम पे मिस्टर गेस्लर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मतलब वो बता रहे हैं कि अभी पिछले हफ्ते की बात है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे फायर वगैरह के भी। लेकिन वो ठंड में भी सुबह से रात तक बिना खाए पिए, ये सोच के कि उन्हें जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करके देना है, नहीं तो उनके कस्टमर और भी ख़त्म हो जाएंगे और वो पहले से ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। आगे वो शॉपकीपर उनकी तारीफ़ में कहता है ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। ठीक है, अब इनका एसेंट आप देख सकते हो, ये नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। और अब देखो नरेटर के पास कुछ भी नहीं था बोलने को, उन्होंने बस इतना कहा कि येस ही मेड गुड बूट्स एंड आई टर्न एंड वेंट आउट क्विकली। और मैं तुरंत मुड़ जाता हूँ कि मैं यहाँ तो उनकी तारीफ़ करने आता हूँ उनके जूतों की, वो मुड़ते हैं और चलते चले जाते हैं, ठीक है ना। और क्यों तुरंत से कुछ नहीं बोलते और चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जो यंग पर्सन था, जो यूथ था, मतलब वो जो यंग पर्सन था उसे पता चल पाए कि जो नरेटर है अभी वो बिल्कुल देख भी नहीं पा रहा है कुछ, मतलब कुछ देख नहीं पा रहा है। नरेटर का मतलब क्या है कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं तो वो कुछ देख नहीं पा रहा है और कहानी यहीं एंड हो जाती है। डू यू रिमेंबर, मैंने पार्ट 1 की स्टार्टिंग में आपको इंट्रो दिया था कुछ शायद पूरे 3 मिनट का, और वही इस कहानी का मोरल है। मैं बता दूँ आई कांट इमेजिन कि ऐसा रियलिटी में होता होगा, बट ये रियलिटी में होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम देखें, हमें चीज़ें ना परफेक्ट चाहिए, दिए हों वो परफेक्ट हो। हम ऐसे लोगों से दिए नहीं ले सकते जो शायद ज़मीन पे बेच रहे हों। हम शायद ऐसे कपड़े ना लें जो हमें सिलवाने पड़े, ऑर्डर देने पड़े और फिर वो 1 हफ्ते बाद आए। मजबूत बहुत होंगे वो, लेकिन क्या करें, ट्रेंड में नहीं होंगे। इतना टाइम और पैसा कौन वेस्ट करे ऐसी चीज़ के लिए जो हम सिर्फ कुछ महीने पहनेंगे। बैग हमारे स्कूल का मजबूत हो या ना हो, लेकिन ट्रेंडी होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू टेल मी इफ़ दिस स्टोरी टच्ड योर हार्ट। Thanks for listening to me. I hope you understood something and learned something new today. Don't forget to share this video with your friends, and until next video, bye bye.